हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर, जैसे कि दो पार्टनर्स पहले थे, उन्होंने सोचा एक न्यू पार्टनर को एडमिट करा जाए। एडमिट मतलब बुलाया जाए, वो भी ज्वाइन करे हमारी पार्टनरशिप को, तो उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर आ रहा है ना, उसकी वजह से जो फर्म का एग्रीमेंट था, जब भी हमने फर्म बनाई है पार्टनरशिप, मान लो दो पार्टनर्स थे, उन्होंने बीच में कुछ एग्रीमेंट करा होगा, ठीक है, या डीड, उनके बीच में डीड वगैरह होगी, तो वो एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। एग्रीमेंट चेंज होएगा, चेंज का आप ऐसे बोल सकते हैं एंड हो जाता है, कि वो ख़त्म ही हो जाता है। पुराना था, नया पार्टनर आया, इसको तो पता ही नहीं इन्होंने क्या एग्रीमेंट करा था, तो इस वाले को एंड करना ही पड़ता है और नया बनाना पड़ता है, जिसे हम, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि फर्म को ना वापस से हमने बनाया है, रिकंस्टिट्यूशन करा है फर्म का, इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या वो ऐसे मुंह उठा के आ जाएगा? नहीं, जब तक देखो दो बातें होंगी। सबसे पहली बात तो सेक्शन 31 इससे डील करता है, एडमिशन से। याद करना है इसको, सेक्शन 31 डील करता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से, बताता है कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, किस केसेस में बन सकता है। और इसमें कुछ भी नहीं है, हमने पहले भी करी थी बात कि देखो अगर डीड में लिखा होगा तभी बनेगा वो। अगर डीड में लिखा होगा कि नया पार्टनर आ सकता है तभी आएगा। अगर डीड में लिखा है कि दो पार्टनर हैं और हमेशा दो ही रहेंगे तो वो नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने पढ़ा था ना डीड में लिखा होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। दूसरी बात कि अगर डीड ही नहीं है, होता है ना ऐसा हमारे पास, डीड क्या होता है? एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो रिटर्न में होता है और कुछ नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट को ही डीड कहते हैं। मान लो रिटर्न नहीं है, ओरल है, तब क्या करेंगे हम? उस केस में क्या करेंगे? अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं, सारे पार्टनर्स कह रहे हैं कि भी हम मंजूरी दे रहे हैं, एग्री है ना अगर सारे पार्टनर्स, तब एंटर कर सकता है न्यू पार्टनर। यानी दो केस हैं, या तो डीड में लिखा हो, और अगर डीड नहीं है तो पार्टनर्स एग्री करते हो उस बात से। सेक्शन 31 इससे डील करता है। अब जब न्यू पार्टनर आएगा ना, उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी देख लो। नया पार्टनर क्या क्या लेता है, मैं नए लेने की चीज़ को प्लस में लिखूंगी, ठीक है, प्लस लिख दूंगी कि नए पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा। अब जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें शेयर मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा ना, उसको जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको हिस्सा उसमें मिलेगा। दूसरा, जो एसेट्स होंगी उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे उसको, एसेट्स मिलेंगी। लेकिन अब आप ये एक बात मुझे बताएं, मान लो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ मैं। दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, ये अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। प्रॉफिट था, मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इनका रेशो था मतलब इक्वल बांट रहे थे 1:1 में, यानी कि 50-50 बांट रहे थे 100 का प्रॉफिट हो रहा था इनका। अब इन्होंने जेड को भी ले लिया, न्यू पार्टनर है जेड, नया पार्टनर आ गया। अब प्रॉफिट 100 का ही है, 3 जनों में बटेगा वो, तो मान लो इन्होंने भी कहा चल इक्वल बांट लेंगे भी हम, तो कितना आएगा? 33। कहाँ तो 50 मिल रहे थे और कहाँ 33 मिल रहे हैं, कम हो गया ना इनका शेयर पुराने वाले का। नए वाले का तो फ़ायदा ही है कि उसको पहले कुछ भी नहीं मिल रहा था, जब वो पार्टनर था ही नहीं, पार्टनर होते इसको 33 मिलेंगे, वाओ, और इनको 50 से 33, यानी कि पुराने पार्टनर्स को छोड़ना पड़ता है, न्यू पार्टनर्स को मिलता है। ओल्ड पार्टनर्स के केस में देखो, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ना, अपने नोट्स इस तरह से लिखना, क्योंकि हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है, हमें सिर्फ समझ के करना है चीज़ों को और लंबे टाइम तक याद रहे। ऑब्जेक्टिव हमारी फॉर्म में आएगा पेपर। अगर आपका सब्जेक्टिव भी आता है तो बुक से आपको मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन, उनमें लिखा क्या हुआ है वो मैं समझा रही हूँ, तो आप इस तरीके से लिखना, और इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए नोट करते जाना कि न्यू पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट में शेयर जो वो कमाने वाले हैं, और एसेट्स में शेयर जो उनकी एसेट्स बनेंगी। एसेट्स पता है ना, बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, फर्नीचर वगैरह। अब ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, यानी इनका माइनस होएगा।
अब वो एसेट्स, जब बिजनेस बंद होता है ना, एसेट्स भी तो ओनर की होती है। मान लो बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, जितना फर्नीचर है उसको बेच के जाएंगे, बेच के जो पैसा आएगा वो इनकी जेब में तो जाएगा, तो यानी एसेट्स भी इनको मिलती ही है। अब नया पार्टनर आ रहा है ना, उसको एसेट्स में भी हिस्सा मिल रहा है, यानी कि इनका एसेट्स में भी हिस्सा थोड़ा कम हो गया। हाँ जी, हो गया। अब ये क्या ऐसे एग्री हो जाएंगे नए पार्टनर को बुलाने के लिए कि भी हमारे प्रॉफिट कम हो जाए? नहीं, ये ना कहते हैं तुम जब जेड तुम थे नहीं ना, हमने बहुत काम किया अपने बिजनेस में, अपनी जो पार्टनरशिप थी ना इसको बहुत काम किया इसमें, ऐसे ही नाम नहीं बनाया हमारी पार्टनरशिप, ये जो हमारी कंपनी है, सॉरी फर्म है, इसका इतना नाम है, रुतबा है, ये हमारी मेहनत से है, हमने अपना नाम कमाया है, नाम शाम। कुछ याद आ रहा है? मैं इस चीज़ को क्या बोलती थी, गुडविल को क्या बोलते थे हम, नाम शाम। तो गुडविल इन्होंने कमाई है, हमने कमाई है भाई, और तू आके इसमें हिस्सा ले रहा है प्रॉफिट्स में। तूने तो गुडविल कमाई भी नहीं, मतलब तेरा तो कुछ हिस्सा भी नहीं था ये नाम कमाने में, तो तुझे ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा गुडविल का, समझ रहे हो? एक्स वाई ने, मान लो एक्स वाई बहुत फेमस, कोई भी मान लो आपकी कॉलोनी में कोई हलवाई है, बहुत फेमस है, उसका नाम है, उसकी शॉप मान लो खाली करके कोई और आ गया, लोगों को तो लगेगा ये वही इंसान है, उससे वो लेने जा रहे हैं, यानी उसका बनी बनाई उसको एक गुडविल मिल गई, बना बनाया बिजनेस मिल गया, प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। कहाँ तो वो नए से शुरू करता, कहाँ उसको बनाया बनाया मिल रहा है। तो जेड को बनी बनाई गुडविल मिल रही है ना, इसको थोड़ा सा हिस्सा लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि पुराने पार्टनर्स को ना कुछ देना पड़ रहा है, इसीलिए जो नया पार्टनर है ना गुडविल में, जो ऑलरेडी फर्म की गुडविल है ना, उसमें कुछ हिस्सा लेके आता है नया पार्टनर, और उस हिस्से को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे कुछ आइटम्स होती है ना, उसको अगर लग्जरी में हम दिखाते हैं, कहते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, महंगे, यानी एक्स्ट्रा। प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ एक्स्ट्रा। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो कोई भी बिजनेस शुरू करता है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिख लेना जरूर, वो कैपिटल लेके आता है। कैपिटल में गुड्स और सर्विसेज, गुड्स आ सकती हैं, पैसा आ सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है ना, पैसा लेके आ सकता है, कुछ सामान ले आया, फर्नीचर ले आया, एसेट्स ले आया, कुछ भी ला सकता है, तो वो होते हैं कैपिटल। कैपिटल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है, उस एक्स्ट्रा पैसे को ही हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको लाना ही पड़ता है कि तुम ऐसे नाम कमा रहे हो तो कुछ लेके आना पड़ेगा भाई, तो एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है, उसी को प्रीमियम कहते हैं। अगर वो नहीं लाया ना, तो उसके अकाउंट में हम लिख देंगे, मतलब उसको ना एक तरह से लाइबल ठहरा देंगे, भाई तूने लाने ही लाने हैं, फ्यूचर में लेके आए, कभी लेके आए, लेकिन तेरे अकाउंट से कटेंगे ही कटेंगे। तो इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में हम इसको PFG भी बोलते हैं, लिख लेना PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको लाना पड़ता है। अब ये सारा कंसेप्ट है इसका, ये जो कंसेप्ट है ना, जो मैंने समझाया है, ऐसे यही हम पढ़ेंगे अब वन बाय वन, कैसे प्रॉफिट्स अगर उसको मिल रहे हैं, उसको कम हो रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट, यानी हमारे टॉपिक कौन कौन से आएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होएगा, पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। हालांकि मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे चेंज होता है समझाया हुआ है, न्यू पार्टनर के केस में कैसे होता है वो भी मैं समझा दूंगी, सारे केसेस समझा दूंगी, किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ईजी है प्रॉफिट, क्योंकि हमने पहले कर लिया ना, इसलिए बहुत ईजी हो जाएगा एडमिशन के केस में, और अच्छे से करना है आपको इसको। तो प्रॉफिट, मैं आपको टॉपिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझाया उसी में से है। पहले एक बार सारा देख लेते हैं हमने क्या क्या करा। कि नया पार्टनर आता है, एडमिशन, उसको बोलते हैं एडमिशन। कि पार्टनरशिप चल रही थी 2 जनों की, इन्होंने कहा तीसरे जन को लेके आते हैं, इसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में उसने एडमिशन कराया है। तो जो उनका पुराना एग्रीमेंट था XY के बीच में, वो ख़त्म हो जाता है और नया बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 31 इसके साथ डील करता है, जो कहता है कि पार्टनर तभी एंटर हो सकता है अगर डीड में लिखा हो। अगर डीड में नहीं लिखा, मान लो डीड ही नहीं है, तो पार्टनर्स ने एग्री किया हो। अगर पार्टनर्स मना कर रहे हैं ना, मान लो एक भी पार्टनर मना कर रहा है, वाई चाहता है आए, एक्स चाहता है नहीं आए, तो नहीं आएगा वो, क्योंकि दोनों की सहमति होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि किस केस में वो आ सकता है। दूसरी बात, नया पार्टनर आता है, उसको मिलते हैं प्रॉफिट्स में कुछ हिस्सा, उसको मिलता है एसेट्स में कुछ हिस्सा। वहीं पुराने पार्टनर्स का
प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा जाता है, एसेट्स में से कुछ हिस्सा जाता है, ठीक है। इसको मिल रहा है ऑब्वियसली, कहाँ से लेगा, ये जो प्रॉफिट्स बन रहा है उनमें से लेगा, इनका कम हो जाएगा। अब क्योंकि कम होगा, ये सेक्रीफाइस करेंगे भाई अपना प्रॉफिट, सेक्रीफाइस समझते हैं, छोड़ रहे हैं अपना प्रॉफिट, तो ये कुछ मांगेंगे, तो ये मांगेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ रहे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आया ना एक्स्ट्रा, कुछ पैसा तो लेके आएगा, ये पैसा कहो, गुड्स कहो, एसेट्स कहो, कैपिटल के लिए कैपिटल लेके आता है नया पार्टनर। अब कैपिटल के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आता है और लाने ही पड़ते हैं। अगर नहीं लाया है तो उसके अकाउंट से ले लेंगे हम, जो भी उसको प्रॉफिट मिलेंगे ना उसमें से काट लेंगे हम, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पर अधिकार किसका है, इन पुराने पार्टनर्स का। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पीएफजी भी बोलते हैं। ये सारे हमारा कंसेप्ट था कि ऐसे ये इनको मिलता है, इनको नहीं मिलता। इन्हीं से हम कंसेप्ट, अब मैं लिख देती हूँ कैसे 1 बाय 1 करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, एक का प्रॉफिट आ रहा है, एक के पास आ रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होएगा ही होएगा। पहला टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कि प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है और पुराने पार्टनर्स के बीच में वो बट रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा केस क्या होगा कि एसेट्स की वैल्यू, अगर एसेट्स बढ़ रही है ना, मैंने कहा पार्टनरशिप का रिकंसिडरेशन होता है। जब भी फर्म का रिकंसिडरेशन हो रहा है ना, तो हम देखेंगे उस टाइम पर कि जो हमारी एसेट जिस टाइम हमने बिजनेस शुरू किया था, क्या अभी भी उनकी वैल्यू उतनी ही है, बढ़ी है, घटी है, क्या है। तो इसको बोलते हैं हम रिवैल्यूएशन करना, कि रीवैल्यूएशन, री होता है वापस और वैल्यूएशन तो पता ही है कि वैल्यू निकालना किसी चीज़ की। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बस मैं इतना लिख देती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्यों, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आप कहेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखी होती है, हाँ लिखी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस आते हैं ना उनमें, उन चेंजेस को नोट करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ये ऐसे ही कभी भी नहीं बनाते, ये कब कब बनाते हैं, कुछ कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि अभी एडमिशन हुआ तब बनाएंगे, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होएगा तब बनाएंगे, और एडमिशन के टाइम पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इस करके हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3 टॉपिक हम मेन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का, प्रीमियम फॉर गुडविल का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और एक छोटा सा टॉपिक और होता है गुडविल से हिडन गुडविल का, वो भी हम कर लेंगे, ईजी है। तो ये मेन टॉपिक ही होते हैं। ये हमारा बेसिक था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। अब आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करते रहिए सीरीज़ को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि देखो हमारे लिए यही अप्रिशिएशन का काम है, ठीक है। आई होप कि आप करेंगे ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।